जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका गोल्डन समय चल रहा है और दशहरा भी बीत गया। खैर, आप लोगों के लिए तो इस समय कोई त्योहार और बिना त्योहार में अंतर नहीं होना चाहिए। और त्योहार दशहरा बहुत आएगी, बहुत बीतेगी और बहुत आप मनाएंगे। केवल और केवल इस समय पढ़ना है। अच्छा, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर कब से दौड़ें? दौड़ना उड़ना नहीं है अभी आपको। केवल और केवल रिटर्न की तैयारी करना है। दौड़ वगैरह भाइयों मेरे सब हो जाएगी। केवल और केवल पढ़ना है, जितना हो सके केवल और केवल पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो पिछला वीडियो जैसा कि हमने बनाया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है और क्या करना है, जिससे हमें दरोगा भर्ती में सिलेक्शन मिले। 2025 में हम सिलेक्शन लेकर के अपना टारगेट अचीव करें। तो आज हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में हम क्या करें कि नंबर हमारे नंबर अधिक से अधिक आएँ। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे कम मेहनत करके आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जिसको हिंदी, बहुत लोग हैं जिनको कहते हैं कि सर हिंदी तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं। हिंदी सर, हिंदी आती है, हिंदी में बहुत दिक्कत है। तो हिंदी में दिक्कत है तो आप हिंदी लास्ट की मत रखिए कि मैं लास्ट में एग्जाम के लास्ट में हिंदी पढ़ लूंगा, 15 दिन पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। हिंदी आपको रोज पढ़नी है। आप प्रण कीजिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी रोज 1 से 1.5 घंटे समय निकालना है हिंदी के लिए। खैर, मैंने पहले भी कहा था कि समय आवर कोई मापक नहीं है पढ़ाई के लिए, लेकिन कहने का मतलब एक बैलेंस हमको बनाना पड़ेगा पढ़ाई में। जैसे 1 डेढ़ घंटे का पर्याप्त समय है। अगर आप हिंदी के लिए 1 डेढ़ घंटा दे रहे हैं तो पर्याप्त है। आपसे एग्जाम तक में आप हिंदी अपनी बेहतर कर लेंगे। कहने का मतलब पेपर किस स्तर का आ रहा है उसके हिसाब से आप एवरेज प्लस नंबर आपको लाना है। एवरेज प्लस इन द सेंस कि 70-80% लोगों से अधिक नंबर आपको लाने हैं हिंदी में। जैसे हिंदी में कुछ बातें ऐसी हैं कि कुछ टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है। जैसे समास है। अब समास हम सोचे कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके समास क्लियर कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं कि जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की समास उसमें से नहीं आया, तब क्या करेंगे? तो समास को एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे, किसी किताब से पढ़ेंगे। जैसे कि मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे किताब जो तैयारी के दौरान अच्छी लगी, आदित्य पब्लिकेशन की किताब अच्छी थी। उससे मैंने समास और जो भी मुझे समस्याएँ आई उसको मैंने पढ़ा। अच्छा, जैसे आप किताब से समास पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यूट्यूब जाइए, यूट्यूब उठाइए, यूट्यूब से एक अच्छा वीडियो निकालिए। 2-3 वीडियो में से आप कमेंट पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ स अपना उठाइए, अपने किसी दोस्त से पूछिए कि समास हम कहाँ से पढ़ें, तो वहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, उसकी नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। क्योंकि रोज़ नहीं कि हम रोज़ वीडियो देख कर के समास ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप 4 घंटे का वीडियो रोज़ देखें। हर 10 दिन में 4 घंटे या 3 घंटे का जो भी वीडियो हो समास पढ़ने के लिए, तो समास पढ़ रहे हैं पता चला। मैं ये हर टॉपिक के लिए कह रहा हूँ। जैसे हमने समास पढ़ा, उसके लिए एक वीडियो बनाया। हो सकता है 2 घंटे की वीडियो में आपको नोट्स बनाने में 3 घंटा 4 घंटा लग जाए, साढ़े 4, लेकिन आज साढ़े 4 घंटा दे लीजिए। इसके बाद नहीं समास के लिए कि समास पढ़ने के लिए हम 4 घंटा दे रहे हैं। उसके बाद फिर आप उसी का रिवीजन करिए, उसी नोट्स का। जो समझ में नहीं आ रहा, किसी दोस्त की मदद लीजिए, सहयोग लीजिए, उससे क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। आप इधर से रिवीजन भी करते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे व्यंजन है, हम व्यंजन के बारे में एक बार स्पष्ट पढ़ लें, स्पष्ट उसको देख लें, नहीं समझ में आ रहा उसकी नोट्स बना लें और उसका रिवीजन करें बार बार। और फिर क्वेश्चन में उसको प्रैक्टिस करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, अच्छा जो भी टॉपिक पढ़िए उसके बाद जितने, तो कई किताबें ऐसी आने लगी हैं जिसमें आपकी पूर्व परीक्षाओं में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज दिया है, उतने कुछ। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको इतनी बार आप पढ़ लीजिए कि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि तब आप बहुत पीछे चले जाएंगे अगर आए हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं। इसी तरह सर्वनाम है। सर्वनाम आप उठाइए किसी बुक से नहीं समझ में आ रहा, किसी यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए, उसकी नोट्स बना लीजिए और फिर सर्वनाम की प्रैक्टिस करिए जो पुराने परीक्षाओं में पूछे गए। फिर आप प्रैक्टिस सेट में जब देखेंगे नहीं समझ में आ रहा, फिर अपना रिवीजन करिए जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स बनाया है। इसी तरह विशेषण है, क्रियाकाल है, संधि है, कारक हैं, वाक्य हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, रस छंद अलंकार है। एक बार नोट्स इनकी जरूर बनाइए और इनको बार बार रिवाइज भी करिए। फिर पुराने परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपको 50% 60% क्वेश्चन एकदम मिलना तय है। अब जैसे कुछ हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसपे आपको बहुत ज्यादा परिभाषा और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। जैसे पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची जो भी हमारे 1000, 1500, 2000 या 3-4, मैं कहता हूँ 5000 है, 5000 7000 शब्द हैं, उनको रट डालिए। रटने का मतलब कई बार आप रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएंगे। जो नहीं याद हो रहे हैं, मतलब कहने का कि जैसे आप इधर एक साइड पढ़ रहे हैं, दूसरे साइड ढक लीजिए, आप प्रैक्टिस करें। जो जो बार बार भूलते हैं उनको आप एक कहीं किताब में एक शॉर्ट नोट्स अभी से सबको बना के चलना है। जैसे हिंदी की एक शॉर्ट नोट्स बनाए, ये नहीं कि आज पढ़े और आज ही याद किए और आज ही नहीं याद आया उसमें लिख दिए। जब आप 3 से 4 बार किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तब नहीं याद आ रहा, तब आप लिखिए उस
शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में आपको उन चीज़ों को नहीं लिखना है बहुत ज़्यादा, जिसमें जो आपको याद है, वो तो आपको याद है ही है, वो तो एक बार रिवीजन किताब करने से। शॉर्ट नोट्स हमारी इसलिए होती है कि एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले जो है, हम उसको पढ़ें, क्योंकि संभव नहीं होता है कि बार-बार हम जैसे जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं पूरी बुक में खोज-खोज कर पढ़ें। वो आपके शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएँगे। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। इसी तरह जैसे कारक है, कारक एक बार आप परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा किताब में यूट्यूब चैनल में जाइए, उसको सर्च करिए। फिर पुराने सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस दिन आप किसी टॉपिक को पढ़िए, तो उसी के साथ उतने क्वेश्चन आप तैयार करते जाइए। ये नहीं कि आज हमने कारक पढ़ा और हम 10 दिन बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस दिन आप किसी टॉपिक को पढ़िए, बहुत से बच्चे ये बात जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं कि जो देखे वो बोले कि मैं तो ये बात जानता हूँ। तो आप कारक पढ़िए और उसके बाद जितने प्रश्न आए हुए हैं पूर्व परीक्षाओं में, उनको एकदम रट डालिए आप। एक क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं, उससे हमारा क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये एकदम प्रण कर लीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह जैसे हैं एग्जाम्पल के लिए, जो आप सिलेबस में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किन टॉपिक का हमको जो है क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, और कौन कौन रटने वाले हैं। जैसे मुहावरा है, तो मुहावरा आपको रटना ही है ना। संधि है, संधि आपको टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा कहीं जा करके है। वाक्य के लिए जैसे एक शब्द है वाक्यांश, वाक्यांश के लिए है, पूरा वाक्य के लिए वो आपको रटना पड़ेगा। हिंदी में जैसे पर्यायवाची हो गया और वाक्य प्रकार वगैरह है, तो ये सब आपको जो है क्लियर करना पड़ेगा। ये रटने वाली चीजें नहीं है ना, तो बहुत कि हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं समास का या संधि का या वाक्य के प्रकार का। वाक्य का प्रकार आपको एक कॉन्सेप्ट बना करके क्लियर करना पड़ेगा। वर्तनी हो गई, वर्तनी वगैरह ऐसी चीजें हैं कि अगर आप वो शब्द नहीं पढ़े, कोई टफ आ गया तो समस्याएं होती हैं। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसके जो है, जो भी पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या फिर जो भी आपको किताब में जो भी किताब आप फॉलो करते हैं, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आप किताब कर रहे हैं, तो उसमें से जैसे 4000 5000 7000 शब्द हैं वर्तनी के, उनको आप देख डालिए। 2 बार 4 बार 6 बार 7 बार 10 बार, कम से कम 10 बार 20 बार आपकी नज़र से वो गुजर जाना चाहिए। गुजरने का मतलब आप उसको देख रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ ढक के पढ़ रहे हैं, तो ताकि आपको याद आ रहा है ना, पता चल रहा है कि कौन सा शब्द मुझे याद नहीं है। जब बार बार वो 4 बार 6 बार 7 बार हो जाए, तो उसी को आप शॉर्ट नोट्स में अपने उठा करके लिख लीजिए कि ये शब्द मुझे भूलता है। जैसे आप एक एक पेज है, पेज में से आप 100 मान लेते हैं कि वर्तनी वाले शब्द लिखे हैं, 100 में से मुश्किल से 10 या 15 ऐसे होंगे जो आपको बार बार भूलेंगे। वही 10, लेकिन जब 3 4 बार 5 बार रिवीजन हो जाए उसके बाद तब नहीं याद आ रहा, तब आप उसको शॉर्ट नोट्स में लिखिए। इसी तरह जैसे हाँ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसको आप ऐसा करिए कि 4 से 5 पन्ने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, या 10 पन्ने मुश्किल से होंगे, उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। वही क्वेश्चन अब क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस करते हैं, सर ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे तो पता ही नहीं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई, आप पहले 10 पन्ना रटो, तो 10 पन्ना याद तो करो। जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा आपको। जो लोग कहते होंगे कि हम रटेंगे नहीं, हमको याद नहीं करना है और रटने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। जो मेरा विद्यार्थी जीवन का अनुभव तैयारी के दौरान रहा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको मदद मिले, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो ना सहमत हो याद करने, लेकिन याद करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अब जैसे व्यंजन है, व्यंजन के बारे में कुछ अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, सगो सगो। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर सोचे कि हम सगो सगो तो ये सब याद कर लेंगे, नहीं। इसके लिए आप बाकायदा टॉपिक है उसको क्लियर करिए, पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया। तो हिंदी में मैं अभी से आपको यही कहूँगा, बस यही बताना था। और हाँ, कम से कम 100 से 150 200 आप अनुच्छेद हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन उससे आते हैं। तो जब एक हाँ, कहीं आप जो है यूट्यूब में उसको भी एक टॉपिक के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप यूट्यूब चैनल में किसी में अनुच्छेद खोलिए और पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। टॉपिक टॉपिक देखने में देखिए, अभी आपका समय है, कर सकते हैं आप। ये मत अभी से मान के बैठिएगा कि हिंदी मेरी कमजोर है, हिंदी मेरा 20-25 आ जाए बहुत है, बाकी 3 सब्जेक्ट में मैं इतना कवर कर लूंगा। नहीं, हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, कम मेहनत में अगर आप ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो क्यों नहीं आप हिंदी में लेके आ रहे हैं। हिंदी में आपको टारगेट बनाना है कि मुझे सबसे ज़्यादा नंबर लाना है, और सबसे कम समय में आप सबसे ज़्यादा नंबर ले आएंगे। तो हिंदी में अभी से 3 बातें याद रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आज हमने कोई चीज़ पढ़ा और नहीं याद आ रहा, तो तुरंत उसको नहीं लिख लेना है। कम से कम 4 5 6 रिवीजन के बाद अगर कोई चीज़ नहीं याद आ रही, तब हमको लिखना है। और तीसरी बात, हमको जब भी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस करने में भी 2-3 बार 4 बार अगर पढ़ने में नहीं आ रहा, याद आ रहा, तब जाकर के उस शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है। ये नहीं कि हम आज पढ़े कल नहीं याद आया तुरंत शामिल कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। और ठीक है, हिंदी में अगर किसी को किसी तरह की कोई समस्या लगे, अगर उसको लगे कि मैं उसकी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ, जो मेरा अनुभव है, अगर आप कमेंट करेंगे आपकी समस्या, तो मैं उसको ज़रूर आपसे बात करने का प्रयास करूँगा। और मैं बताऊँगा कि मैंने अपनी समस्या कैसे दूर की, चूँकि आप ही की तरह मैं भी तैयारी किया, तो मेरी भी जो भी समस्याएँ रहीं, आप, क्योंकि देखिए युद्ध आपका है, आप ही को लड़ना है। कोई जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही आप अपने लिए हैं। तो
आशा है, उम्मीद है कि आप तैयारी इसी तरह से अच्छे से करते रहिए। जो भी समस्याएँ जो मेरे लायक हों आप बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा, प्रयास करूँगा करने का। तो इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद।